नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के ईओडी वीडियो में। और आज के दिन हमने एक गैप डाउन के साथ फॉल देखा और फॉल में एंड ऑफ द मार्केट में एक रिकवरी भी आ गई। तो एक हैमर लाइक कैंडल हमें देखने मिल रही है। अगर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं तो हम इसे हैमर कैंडल बोलेंगे तो भी इट्स फाइन। तो एक हैमर कैंडल हमें देखने मिली है। अभी कल जैसा हम लेवल डिस्कस कर रहे थे, ओके, 19480 के नीचे थोड़ा बेरिशनेस बन सकता है। 300 480 के नीचे 400 और 350 के दो लेवल थे। और वो लेवल हमने देखे कि एक बार ब्रीच मिला गैप डाउन के साथ, तो वो लेवल जाके फिर हमें एक रिवर्सल देखने मिला। अभी आज के दिन ये जो रिवर्सल था वो भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि डाओ अगर मैं देखता हूँ तो डाओ में फॉल था, ओके। और डाओ में फॉल के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डाओ के अंदर रिवर्सल आया जिस टाइम से, उसी टाइम से हमने निफ्टी के अंदर भी एक रिवर्सल देखा। बट ये एक छोटा है, एक छोटा सा यू टर्न है, या हम कहें कि डाओ अभी जो फ्यूचर्स में इंडिकेशन दे रहे थे, तो वहाँ से निफ्टी ने भी एक बार के लिए यू टर्न कर लिया, ओके। अब मैं निफ्टी के चार्ट पे वापस चले जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश अगर वापस नीचे के साइड कोई सेटअप देखना हो, तो आई थिंक अब ये जो बैंड आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 300 का लेवल था, और ये 300 से ये जो 250 का लेवल आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। क्योंकि हिस्टोरिकली अभी हम देख सकते हैं चार्ट पे कि प्रीवियस जब निफ्टी था इन लेवल पे तो क्या हमें देखने मिला। तो निफ्टी इन लेवल के नीचे जाना नहीं चाह रहा था वो टाइम पे। सिमिलरली आज के दिन का ये जो हैमर मिला है, तो एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 325 से 250, 19 325 टू 19 250, ये जो रेंज निकल के आएगी, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेंज होगी, ठीक है। बट क्योंकि हमने देखा कि फॉरेन मार्केट कल वीक थे, बाकी सारे मार्केट वीक हो गए, और उसका असर से हमें गैप डाउन के साथ ये देखने मिला बिहेवियर निफ्टी के ऊपर। अगर आज फिर फॉरेन मार्केट वीक हो जाते हैं तो कल फिर निफ्टी के ऊपर वीकनेस दिखाई देगी, ओके। कल के वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द एफएनओ काउंटर के अंदर कल के सेशन तक आज के गैप डाउन से पहले कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं था, बट आज गैप डाउन की वजह से और उसके बाद जो फॉलोअप सेलिंग बनी थी टिल मिड ऑफ द डे, उस वजह से हमने देखा कि एफएनओ को काउंटर भी थोड़े खराब हो गए, ओके। अभी लेवल जो रहेंगे वो, जैसे मैं आपको नीचे के लेवल बता रहा था कि सपोर्ट एरिया है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो एक बार के लिए अब इस लेवल में हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। खासकर 325 से 250 का जो मैं लेवल बता रहा था, तो फिलहाल अवॉइड करेंगे। बट इसका ये मीनिंग नहीं कि हमारा जो बायस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। डेफिनेटली एक सपोर्ट के यहाँ पे आ रहा है निफ्टी, तो थोड़ा वेट करना चाहिए हमें। अपसाइड में 19525 ये जो गैप एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम एक ट्रिगर लेवल लगाना चाहें तो वो 550 का होगा, ठीक है। सो अगर 19550 के नीचे ऊपर यहाँ पे कट लेना, तो अगर 19550 के ऊपर मार्केट जाता है तो 19600 और 19650 के लेवल लगभग निकल के आएंगे, ओके। और ये जो प्रीवियस डे की जो हमें रेड कैंडल दिखाई दे रही है, इसके हाई तक एक बार पहुंचना चाहिए अगर गैप फिल के ऊपर चले जाते हैं तो, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूं तो बैंक निफ्टी पे एक लेवल हम डिस्कस कर रहे थे कि 44150 के नीचे थोड़ा हमें डेफिनेटली एक वीकनेस दिखाई देगी। बट आज क्योंकि फॉरेन मार्केट वीक थे तो सीधा ही हम गैप डाउन हो गए, और उसके बाद एक 44 के और 43 800 तक का एक व्यू था। 800 से थोड़ा पहले इसने एक हल्का रिवर्सल दिया, एंड आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ये एक नेगेटिव एक्सपायरी के साथ बंद हो गया। निफ्टी आईटी की अगर हम कल बात कर रहे थे, जैसे कि निफ्टी आईटी थोड़ा हमें लग रहा है कि स्ट्रांग हो सकता है, ओके। तो आज के दिन निफ्टी आईटी ने हेल्प किया निफ्टी में। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अभी इसमें लेवल के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सेम लाइक निफ्टी, तो कंफ्यूजन यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट्स जो हैं वो अब नियर हैं, ओके। काफ़ी नियर आ चुके हैं मेजर सपोर्ट, और इस वजह से एक बार के लिए बायस जो है वो अभी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही न्यूट्रल रखेंगे। हमें पता है मार्केट के अंदर नेगेटिव व्यू पॉइंट है बिकॉज ऑफ डाउ, बिकॉज ऑफ अदर मैक्रो डेटा। बट क्योंकि यहाँ पे चॉपीनेस बढ़ सकती है नियर सपोर्ट एरिया, तो हम एक बार के लिए इसमें वेट करेंगे। और ऊपर के साइड प्ले करने के लिए सिमिलर लाइक निफ्टी, ये जो गैप बना है आज कल के क्लोजिंग और आज के ओपनिंग के टाइम का, ठीक है, ये फिल होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ही पोजीशन बनानी चाहिए अपसाइड की, ओके। तो अगर किसी को अपसाइड के हिसाब से सेटअप ढूंढना है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर अभी एक सेफ सेटअप के लिए 44,500 का वेट करना होगा। उसके ऊपर ही कोई अपसाइड का सेटअप देखना चाहिए। रेस्ट हम दूसरे सेक्टर में एक बार देख सकते हैं जिसके अंदर व्यू बने।
बट लेवल देने के हिसाब से अगर मैं मेरे को देना है तो 44,500 अगर एक बार ब्रीच होगा तो हम 44,750 और 45,000 के आसपास देख सकते हैं। नीचे के साइड जैसा कि मैं बता रहा हूँ थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी हम डाउ का चार्ट देखते हैं। जैसे मैं बता रहा था एक फॉल है, हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक ट्रेंड वाली फॉल है, लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं इनके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी। और आज के दिन देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। डाउ के चार्ट के अंदर जो सपोर्ट लेवल अब निकल के आता है वो 32,600 का निकल के आता है इस लेवल पे। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक ऐसा लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन ये जिस दिन ब्रीच हुआ था उस दिन हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो ये पिछला जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है, इससे पीछे वाला जो ये प्रीवियस स्विंग लो है, इसका हम एक बार व्यू बना सकते हैं। तो 32,600 है। आज के दिन फॉल आती है सिमिलर लाइक निफ्टी डाउ के अंदर, तो जाके ये टच करके दिन हैमर बनाता है या ब्रेक करता है, इस हिसाब से हमें सिग्नल मिलेगा। DXY की बात करूं डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हल्का सा अभी हम देख सकते हैं कि एक पुल बैक है, एक नीचे आ रहा है। ओके, बट स्टिल ये एक नेगेटिव एरिया ही है। और ब्रेंड देखें तो इसके अंदर एक ब्रेकडाउन हो सकता है, या हम कहें प्रीवियस जो ब्रेकआउट रेंज थी उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव चीज़ होगा। ओके, सो 89 के नीचे अगर ये जाता है तो ये डेफिनेटली हमें एक थोड़ा फिर अच्छा रुझान देना स्टार्ट कर सकता है कि ब्रेंट एक बार कंट्रोल में आया और करेंसी फिर हम देखेंगे वो भी वहाँ से एक बार रिवर्स होता है तो डेफिनेटली निफ्टी के भी फिर अच्छे लेवल आ जाएंगे, एक मेजर सपोर्ट पे आ जाएगा, तो फिर हम रिवर्सल वाले काउंटर ज़्यादा एक बार निकाल पाएंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमें वेट करना होगा। कल जो हम काउंटर डिस्कस कर रहे थे बिरला सॉफ्ट जिसमें से एक था आईटी, डेफिनेटली आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। हमारा जो ट्रिगर लेवल थे वो ये थे 503 के आसपास जो मैं रेड मार्क करता हूँ, तो इसको हम वॉच लिस्ट में मेंटेन रखेंगे। काफ़ी अच्छा सेटअप है। फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, कल ब्रेकआउट मिला था और ब्रेकआउट के बाद जो उसका हाई है वो इंपॉर्टेंट है, इसका हम वेट कर रहे हैं। जब ये ब्रीच होगा तो इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव दिखनी चाहिए। अभी एक तो हो गया बिरला सॉफ्ट। सेकेंड जो काउंटर डिस्कस किया था ओके वो JSW स्टील था और इसके अंदर हमें ब्रेकडाउन मिल गया। जैसे हमने चार्ट स्टडी किया था कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ सकता है, इसलिए ब्रेकडाउन सून लिखा गया था। ओके, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक मूव बनी। ओके, अब इंट्राडे के हिसाब से तो ये काउंटर अच्छा गया है। पोजिशनली अगर हम देखना चाहें ओके तो पोजिशनली अगर फॉलो अप सेलिंग आती है तो और अच्छी मूव आनी चाहिए, बट मार्केट थोड़ा चॉपी है तो वो एक कंसर्न रहता है बस इस मार्केट के अंदर। और इसका अगर हमें देखना है कि ये कहाँ तक जा सकता है एज पर दी चार्ट पैटर्न, तो सिंपली हम जब इसके अंदर ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम डिस्टेंस जो मार्क कर लेंगे यहाँ से, और इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे प्राइस एक्शन के टर्म पे देखना है तो आप ये जो प्रीवियस स्विंग लो देख रहे हो नियर अबाउट 730 740 वाले ओके वहाँ तक का एक अनुमान लगता है कि थोड़ा और अगर सेलिंग बढ़ता है तो डेफिनेटली वो एक एरिया दिखना चाहिए। अब आने वाले सेशन के लिए दो काउंटर, उसमें से पहला है पीआई इंडस्ट्री। अब ये इलिक्विड काउंटर है थोड़ा, तो डायरेक्ट इस टाइप के चार्ट के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि जो इलिक्विड काउंटर होते हैं तो उसमें डायरेक्ट के बल्ले आप स्प्रेड के तौर पे भी एक बार देख सकते हैं अगर पोजीशन बना रहे हैं तो। इसके अंदर हमें एक बेरिश फ्लैग पैटर्न दिखाई देता है। ओके, तो एक बार के लिए मैं इसमें ओके एक ये बना देता हूँ लाइन, आपको क्लियरली फिर ये दिखाई देगा। ओके, तो बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएंगे, आप देख सकते हो कि जो इस पैटर्न के जो जो सपोर्ट आते हैं निकल के 3370 के, वो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस काउंटर के अंदर जब भी 3370 का लेवल ब्रीच होगा तो एक बार के लिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा। बेयर फ्लैग है या इसको ब्रेकआउट बोल दे उल्टे शब्द में, बट हम इसे ब्रेकडाउन कहेंगे क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो 3370 इंपॉर्टेंट लेवल है। इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 3250 तक एक बार के लिए मूवमेंट दिखा सकता है अगर ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होता है तो। और पोजिशनली जो ये पोल की लेंथ निकल के आती है वो हम टारगेट प्लॉट करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो काउंटर है मैं एक थोड़ा डिफेंसिव साइड का एफएमसीजी का एक काउंटर है। अब इसके अंदर जो व्यू रहेगा ओके ये अपसाइड के हिसाब से चार्ट स्टडी देखेंगे हम, तो पीआई के अंदर एक डाउन साइड देखी ओके, और HUL के अंदर एक बार के लिए जो चार्ट सेटअप बना हुआ है हम इधर देख पा रहे हैं कि सेल सेल और सेल मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दिखाई दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई दिया है फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक राइजिंग चैनल में है काउंटर सीधे, आप देख सकते हो। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ,
हम देख सकते हैं कि अर्ली चार्ट के अंदर यहाँ पे काफ़ी टाइम मल्टीपल रेजिस्टेंस मिला है। ओके, तो एक राइजिंग चैनल है छोटा सा अर्ली चार्ट के अंदर, तो इसका ब्रेकआउट हमें दिखाई देगा कल के सेशन में। तो 2520 का हमें वेट करना चाहिए। ये अगर ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के अंदर इंपॉर्टेंट 2580 से 2600 के ये लेवल दिखाई दे सकते हैं हमें, और पोजिशनली एक अच्छी मूव बनेगी अगर उसके ऊपर 2600 के ऊपर ये काउंटर निकल जाता है तो, क्योंकि ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन हम देख रहे हैं ये काफ़ी समय से इसके अंदर बनी हुई है। तो दोस्तों, दो काउंटर के हिसाब से हम चलेंगे अगेन, और लेट अस सी हाउ मार्केट विल परफॉर्म नेक्स्ट डे। तो गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।